दुर्दशा यह है कि पुलिस की तलाशी होने के बाद ही पुलिस उन घरों में पहुंच रही है जिन घरों में कोई वारंट है या किसी पर कोई आरोप है। सोनू मोनू किनके छत्र छाया में है बताने की जरूरत है। भारत सरकार में अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं और बिहार के गठबंधन को लेकर करके श्रेय भी लेते रहते हैं और मुख्यमंत्री बदलाव का भी श्रेय खुद ही लेते हैं। तो जब इस तरह के लोगों का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के घर में बिहार की पुलिस जाएगी, सम्राट जी की पुलिस जाएगी, तो पहले पुलिस की तलाशी न होगी। सत्ता के संरक्षण में है या सत्ता पक्ष का लोग है, उसको हर तरह की खुली छूट मिले, और जो सत्ता पक्ष में नहीं है उसको रडार पर लिया जाए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। सोनू मोनू के घर पर पुलिस पहुंची और पुलिस की ही तलाशी हो गई। आखिरकार सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रशासन को खुली छूट है, लेकिन सोनू मोनू के घर पर प्रशासन का ही जो है वो सारा कुछ चेक हो गया। उसके बाद चेक करने की, अंदर जाने की अनुमति मिली। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं बातचीत के लिए। सोनू मोनू के घर पर जो पुलिस गए, उस पुलिस वाले की ही पहले जांच हो गई, तब अंदर जाने की अनुमति मिली। अब बिहार पुलिस जिनके हाथों में है, अब दुर्दशा यह है कि पुलिस की तलाशी होने के बाद ही पुलिस उन घरों में पहुंच रही है जिन घरों में कोई वारंट है या किसी पर कोई आरोप है। सोनू मोनू किनके छत्र छाया में है बताने की जरूरत नहीं है। सत्ता पक्ष का एक धड़ा जो इन दिनों भारत सरकार में अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं और बिहार के गठबंधन को लेकर करके श्रेय भी लेते रहते हैं और मुख्यमंत्री बदलाव का भी श्रेय खुद ही लेते हैं। तो जब इस तरह के लोगों का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के घर में बिहार की पुलिस जाएगी, सम्राट जी की पुलिस जाएगी, तो पहले पुलिस की तलाशी न होगी। क्योंकि सबको पता है कि बिहार की पुलिस इन दिनों जो सम्राट जी के इशारों पे काम करने वाले लोग हैं, वो अपना सब कुछ लेके जाता है, जिसको फंसाना होता फंसा देता है। इसलिए जो लोग सजग थे उन्होंने पुलिस की ही तलाशी ले ली। पुलिस जब तलाश करना जाती है, पुलिस की ही तलाशी हो जाए, तब समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का रसूख कितना है, वो व्यक्ति कितना रसूख वाला है, कितना सत्ता संरक्षण उस पर प्राप्त है। हम लोग बार बार कहते हैं कि अपराधियों को नकेल कसने के लिए सरकार को पूरी छूट है, चाहे वो कोई अपराधी हो। पर सवाल नहीं ये नहीं उठता है कि जानबूझ करके किसी को परेशान करें, हैरान करें, यह भी नहीं है। जो सत्ता के संरक्षण में है या सत्ता पक्ष का लोग है, उसको हर तरह की खुली छूट मिले, और जो सत्ता पक्ष में नहीं है उसको रडार पर लिया जाए। आज ही देखिए, आज की घटना है हमारे ही इलाके में, खास करके परवलपुर के इलाके में। अब एक आदमी को ले गया पकड़ करके पुलिस, रात भर रखा, बिना बेहोश होकर गिर गया, इतना लगता है कुटाई हुआ। और वो व्यक्ति जब ले जा करके बिहार शरीफ से रेफर करके पीएमसीएच में लाया तो मौत हो गई। बड़े अधिकारी मिल करके उस परिजनों को दबा धमका कर करके उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो जब जहाँ पुलिस के कस्टडी में पुलिस की मार से सिविलियन यूं ही पीटा जा रहा है जो साधारण है, कुछ लोग अब मान ली कि कोई झगड़ा नल्ली का पवाली के झगड़े में लोग जेल जा रहे हैं, कोई खेती के झगड़े में लोग जेल जा रहे हैं, कोई आपसी भाई के रंजिश में लोग जेल जा रहे हैं। लेकिन अमूमन जो सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल के इतिहास है, अब उसको लेकर करके अगर खंगालिएगा तो आपको रसूखदार लोग मिल जाएंगे, जिन्होंने अपने कोना अख्तियार कर लिया है जेल के अंदर में, और जेल में वो अपने आप को महफूज समझते हैं। तो बिहार की पुलिस जब नामचीन लोगों के पास जाए जिसके सत्ता का संरक्षण हो, और जब पुलिस की तलाशी हो जाए, तो पुलिस का आभा बचा कहाँ? कुछ नहीं बचा। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से राजधानी पटना के एक होटल में एक परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ अगर वो नहीं होते तो उन्हें छेड़छाड़ किया गया, उनको बेटी के उठा कर ले जाया जा रहा था। बेगूसराय का ये मामला है। उसके पिता लगातार इस बात को कह रहे हैं, आप लोग जानते ही होंगे इस मामले को। बेगूसराय में जो आरोप लगाया गया है, अपनी बच्ची के संदर्भ में कोई बाप गलत बात नहीं बोल सकता है।
और अगर वो नहीं होते तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की हैवानियत चहो बिहार के चहो दिशा में छाया हुआ होगा। परिजन जब साथ थे तब वह भयभीत थे कि कुछ अनहोनी होने की आशंका है, नहीं होते तो हो ही जाता। तो जो गंभीर ये आरोप लगे हैं, उस आरोप पर सरकार के तरफ से भी सफाई आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सफाई नहीं आनी चाहिए, सत्ता प्रतिष्ठान इन सारे सवालातों पर इसकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि आबरू की रक्षा अगर ना हो सके, अगर रक्षक भक्षक बन जाए, तो फिर हमारी अबलाओं का क्या होगा, माँ बहनों का क्या होगा। एक बड़ा सवाल सामने आता है। और बिहार में तो आए दिन गैंग रेप की घटनाओं ने शर्मसार कर दिया है बिहार को। चाहे अपना पीठ कितना हो थपथपा ले सरकार, लेकिन सच ये है कि अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। बेविचार, अनाचार, सब कुछ पूरे बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर में अपने पकड़ में ले लिया है। यही कारण है कि बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं भी हो रही है। दिन दहाड़े भी कुछ हो सकता है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, मनीष पुनेशन के साथ। नमस्कार।